और अब सिरोही के कृष्णगंज से बड़ी खबर, जहां गणेश मंदिर के साधु सेलमगिरी की हत्या हुई है। धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर साधु को मौत के घाट उतारा गया है। सूचना पर मौके पर सदर थाना पुलिस पहुंची। बाइक पर फरार हुए हत्यारे को पुलिस ने जंगलों से दस्तयाब किया। तो बड़ी खबर, धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला किया गया। गणेश मंदिर के साधु सेलमगिरी की हत्या हुई है। सूचना पर मौके पर सदर थाना पुलिस पहुंची और बाइक पर फरार हुए हत्यारे को पुलिस ने जंगलों से दस्तयाब किया। सिरोही के कृष्णगंज से ये बड़ी खबर, गणेश मंदिर के साधु सेलमगिरी की हत्या हुई है। फिलहाल रोष है। और सिरोही के आबू रोड से अब बड़ी खबर, जहां गौ तस्करी पर रीको पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रीको पुलिस ने नाकाबंदी कर 2 पिकअप की तलाशी ली और 2 पिकअप में ठूस कर भरे 54 मवेशी को बरामद किया गया है। 4 लाइन हाईवे मावल अमरनाथ होटल के पास ये कार्रवाई की गई। मवेशी को मुंह बांधने से 2 की मौत हो गई। कई मवेशियों पर चोट के निशान भी देखे गए। पिकअप में भीनमाल के पास एक गांव से बछड़े गुजरात जा रहे थे। गौ सेवकों की सूचना पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वनास कांठा निवासी चालक जमीर हुसैन और फकीर मोहम्मद गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने पिकअप को जब्त किया है। आरोपियों से पूछताछ हो रही है। तो गौ तस्करी पर रीको पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। और अब वन प्रेमियों में खुशी की लहर है। 1 अक्टूबर से प्रदेश के टाइगर सफारी पार्क खुल जाएंगे। सफारी की बुकिंग हो रही है फुल। और रणथंभौर में 1-2 अक्टूबर को सफारी गाड़ियां फुल। सरिस्का में 1-2 अक्टूबर को एडवांस बुकिंग। रामगढ़ विषधारी में भी वन्य जीव प्रेमी बुकिंग्स करवा रहे हैं। सफारी की बुकिंग फुल हो रही है। रणथंभौर में 1-2 अक्टूबर को सफारी गाड़ियां फुल। सरिस्का में 1-2 अक्टूबर को एडवांस बुकिंग। रामगढ़ विषधारी में भी वन्य जीव प्रेमी बुकिंग करवा रहे हैं। और गुलाबी नगरी में पर्यटकों के लिए बड़ी खबर, आमेर में भी हाथी सवारी महंगी हो गई है। हाथी गांव और आमेर में हाथी सवारी के रेट में वृद्धि हुई है। 1 अक्टूबर से बढ़े हुए रेट लागू हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। हाथी गांव में हाथी सवारी 850 रुपए से बढ़ाकर अब 1500 रुपए कर दी गई है। हाथी सवारी में 650 रुपए की वृद्धि हुई है और 1100 से बढ़कर 3500 की रेट हुई है। आमेर में 2400 रुपए की वृद्धि हुई है। हाथी सवारी के 5 राउंड में सवारी होगी। प्रवेश शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अरण्य भवन में हाथी कल्याण समिति के प्रतिनिधियों के साथ 8 जुलाई को बैठक हुई और हाथी सवारी रेट बढ़ाने का निर्णय लिया गया। आमेर महल अधीक्षक राकेश होलक ने जानकारी दी। और राजस्थान के पर्यटन स्थलों के बुरे दिन अब फिरने वाले हैं। पर्यटन विभाग के द्वारा जल्द ही विकास कार्यों में तेजी लाई जा रही है और इसका सबसे बड़ा कारण सूबे के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नजर बनाए हुए हैं। सच बेधड़क की खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान पर्यटन को लगेंगे पंख, पर्यटक स्थलों की होगी कायाकल्प, रूरल टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा, विदेशी पर्यटकों की संख्या में होगा इजाफा। राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी प्रयासरत है। लगातार बैठकें की जा रही है। राजस्थान राइजिंग समिट 2024 दिसंबर में आयोजित होगी। इससे पहले 8 अक्टूबर को समिट आयोजन RCI में होगा। इसके लिए जो निवेशक है उनको आकर्षित करने के लिए प्लानिंग की जा रही है। राजस्थान में पर्यटन को नए पंख लगने वाले हैं।
अब मरुधरा में सैलानियों की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा। बाहर से आने वाले पर्यटकों को अब राजस्थान के पर्यटन स्थलों पर अलग ही अनुभव देखने को मिलेगा। पर्यटन विभाग ने अब पर्यटक स्थलों की कायाकल्प करने की ठान ली है। राजस्थान हमेशा अपनी सुंदर विरासत, महाराजाओं और महलों के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है, जिसके चलते पर्यटक राजस्थान की ओर खींचे चले आते हैं और यहाँ के महलों, मंदिरों की खूबसूरती को कई घंटों तक निहारते हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान ऐतिहासिक स्मारकों और सुंदर हथकरघा, स्थानीय रंगीन बाजारों और सुंदर उद्यानों का भी केंद्र है। राज्य बजट घोषणाओं में भी पर्यटन स्थलों, मंदिरों और स्मारकों को विकसित करने का ऐलान हो चुका है, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। आरटीडीसी की ओर से उदयपुर के जावर और झामर कोटड़ा में विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ सांभर लेक एरिया डेवलपमेंट की तस्वीर बदली जाएगी। टूरिज्म ऐसा विभाग है जो सिर्फ हर विभाग से उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है और सबके साथ एक साथ मिलकर ही हम लोग टूरिज्म को सक्सेसफुल बना सकते हैं। कोई भी टूरिस्ट आता है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो, जहाँ भी वो विजिट करता है उसका विजिटर एक्सपीरियंस अच्छा हो। उसके लिए जरूरी है सड़क अच्छी हो, उसके लिए जरूरी है फैसिलिटीज हो, उसके लिए जरूरी है सेफ्टी हो, उसके लिए जरूरी है पूरा अच्छा माहौल हो, सफाई हो। तो वो सब चीजों पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए जयपुर वॉल सिटी का भी मैंने दौरा किया था और लगातार मैं इन लोगों के पीछे पड़ी हूँ कि जो अलग विभाग है, चाहे यूडीएच है, चाहे और कोई विभाग है, वो लोग, चाहे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उन लोगों का भी काम लगातार चले, उनका भी सहयोग रहे, ताकि हम वही एक्सपीरियंस ऑफ विजिटर वो अच्छा बनाए, वो बिल्कुल टॉप क्लास। घरेलू पर्यटकों का आंकड़ा जनवरी से मार्च तक 23%, अप्रैल से जून में 20%, जुलाई से सितंबर में 30%, अक्टूबर से दिसंबर तक 27%। विदेशी पर्यटकों का आंकड़ा जनवरी से मार्च तक 30%, अप्रैल से जून तक 11%, जुलाई से सितंबर तक 18%, अक्टूबर से दिसंबर तक 41%। अभी हाल ही में सचिव पर्यटन, कला एवं संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग रवि जैन ने कार्यभार संभाला है और इसके बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है। पर्यटन विकास को लेकर तमाम योजनाएं जिनकी बजट में घोषणा की गई है, उन्हें अमली जामा पहनाने की तैयारी हो रही है। दिसंबर में राइजिंग राजस्थान होने जा रहा है। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया की जिम्मेवारी रवि जैन को ही मिली है। इसके अलावा मार्च में आईफा अवार्ड 2025 आयोजित होगा। इसके लिए भी बागडोर पर्यटन सचिव रवि जैन ही संभालेंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि पर्यटन को विकास के पंख लगने वाले हैं। मैंने आज एक समीक्षा मीटिंग ली है, इंट्रोडक्टरी मीटिंग, जिसमें सभी एस्पेक्ट जो पर्यटन विभाग के उनको हमने कवर किया है। जो यहाँ पर विभिन्न मॉन्यूमेंट्स हैं, जो पर्यटक स्थल हैं, कितने टूरिस्ट आते हैं, उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जा सकता है, उनको किस तरह से इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कितने मेले हम यहाँ आयोजित करते हैं, कई सारे फेस्टिवल्स हैं उनको भी हम आयोजित करते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की, वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की और हमने उनको सुगम किस तरह से बनाया और उनकी पब्लिसिटी किस तरह से हो, इसके ऊपर विचार विमर्श किया। सर, आप पहले 4 जिलों में मजिस्ट्रेट का काम संभाल चुके हैं, पंचायती राज में संभाल चुके हैं, आज पहली बार डिप्टी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। किस तरह से आप अपने कार्यशैली को दिखाएंगे और क्या पर्यटन विभाग का आगे बढ़ेगा? राजस्थान के लिए पर्यटन बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान विश्व के मानचित्र में पर्यटन के लिए ही जाना जाता है और यहाँ पर जो ऐतिहासिक धरोहर हमारे पास में, तो हमारे पास में एक बहुत ही अच्छा बेस है। ओनली दिक्कत है या ओनली जो चुनौती है वो है कि किस तरह से इस बेस को, इस हेरिटेज को हम लोगों के सामने प्रेजेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करें। तो यही हमारा काम रहेगा। दिसंबर माह के अंदर राजस्थान राइजनिंग समिट 2024 आयोजित होगा। इसके लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी लगातार पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बैठक आयोजित कर रही है। शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए निवेशकों से लगातार बातचीत की जा रही है। आने वाले समय के अंदर राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में नंबर 1 होगा। कैमरा पर्सन त्यागी के साथ मैं प्रमोद कुमार, सच भी धड़क, जयपुर।
भरतपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में एक बार फिर से डॉग्स ने एक 5 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची के शरीर में जगह जगह दांतों के निशान और घाव हैं। बच्ची दूध लेने जा रही थी और इसी दौरान रास्ते में खड़े 4 डॉग्स ने अचानक बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची के पिता कृष्ण मुरारी ने बताया कि घटना नदिया मोहल्ला इलाके की है और आसपास के लोगों ने बच्ची को बचाया। घटना की सूचना बच्ची के परिजनों को दी गई, जिसके बाद वो बच्ची को लेकर तुरंत आरबीएम अस्पताल पहुंचे, जहां उसे प्राथमिक इलाज कर छुट्टी दे दी गई। बच्ची के पिता का कहना है कि इलाके में डॉग्स का आतंक है। मोहल्ले के 8 से 10 डॉग्स कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं और इसे लेकर कई बार नगर निगम से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस घटना के बाद से लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर निकालने से भी कतराते हैं। घटना के बाद से बच्ची इतना डर गई है कि वो किसी के सामने आने से भी सहम रही है। और ये सीसीटीवी फुटेज भी फिलहाल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां किस तरीके से इन डॉग्स ने बच्ची पर हमला कर दिया। और ये वाकई डरा देने वाली तस्वीर है और इसीलिए आसपास के लोग दहशत में जी रहे हैं। अपने बच्चों को अकेला घर से बाहर निकालने से भी डर रहे हैं, कतरा रहे हैं। इस बच्ची के साथ ये हादसा होने के बाद बच्ची बिल्कुल सहम गई है और किसी के सामने जाने से भी डर रही है, घबरा रही है। दूध लेने गई थी जी और यहाँ पतवारी पे बच्ची घेर ली थी 2 कुत्ते ने और ऐसी बुरी घायल कर दी थी। जो ही इसके सिर पे बहुत ज्यादा चोट आई थी और जो ही इसको खा के कमर में ना सोती है और ना बैठा हो जाता है इस पे और बहुत घायल कर दी है। और अब उदयपुर के गोगुंदा से बड़ी खबर, जहां छाली में आदमखोर पैंथर के मामले में बड़ा अपडेट अब आपको बता दें। शिकारी खुद पिंजरे में फंस गया। वन विभाग ने पिंजरे में कैद करने में सफलता हासिल कर ली है। छाली क्षेत्र के लोगों में अब खुशी का माहौल है। एक लंबे समय से जो लोग दहशत में जीने को मजबूर थे, अब राहत की सांस ली है। प्रशासन पैंथर को सुरक्षित स्थान पर भेजने की तैयारी में है और 6 दिन से लगातार वन विभाग और आर्मी की टीम पैंथर को पकड़ने के प्रयास कर रही थी। आदमखोर पैंथर ने छाली क्षेत्र में 3 लोगों को, 3 मवेशियों को भी शिकार बनाया था। वन विभाग ने आदमखोर पैंथर को पकड़ने के लिए 9 पिंजरे लगाए थे। आर्मी द्वारा भी 6 दिन तक ड्रोन कैमरा से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और अब ये बड़ी सफलता मिली है। शिकारी खुद ही पिंजरे में फंस गया है, तो आसपास के लोगों ने भी अब राहत की सांस ली है। टीम भेंट होने के बाद में प्रशासन और पुलिस, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, एसडीएम साहब और तहसीलदार महोदय, डीओपी साहब अजय चित्तोड़ा जी के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई हुई है और आज दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया है। मैन और दूसरा जिसमें गाय बैल वगैरह को भी मारा था। और अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर। कर्मचारी चयन बोर्ड की नोटिस जारी करने वाली कार्रवाई और फायरमैन और पीटीआई भर्ती में नोटिस भेजे गए। फायरमैन भर्ती में 95 कैंडिडेट्स को नोटिस भेजे गए हैं और साथ ही संबंधित यूनिवर्सिटी को भी नोटिस भेजा गया है। पीटीआई भर्ती में 321 कैंडिडेट्स को नोटिस भेजे गए हैं और नोटिस की कॉपी संबंधित यूनिवर्सिटी और एसओजी को भी भेजी गई है। संबंधित दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है। तो फायरमैन भर्ती में 95 कैंडिडेट्स को नोटिस भेजे गए हैं। साथ ही जो उससे संबंधित यूनिवर्सिटी है उसे भी नोटिस भेजा गया है। बड़ी खबर, पीटीआई भर्ती में 321 कैंडिडेट्स को नोटिस जारी किए गए हैं और संबंधित दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 15 दिन की मोहलत मिली है। नोटिस की कॉपी संबंधित यूनिवर्सिटी और एसओजी को भी भेज दी गई है। अब मात्र 15 दिन की मोहलत है, जिसमें जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं और तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो उपलब्ध करानी है। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल भटनागर फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ पूरी जानकारी है? 15 दिन का टाइम दिया गया है जिसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उपलब्ध कराने हैं, साथ ही यूनिवर्सिटी को जो नोटिस भेजा गया है उसकी एक प्रति एसओजी को भी दी गई है। देखिए, लगातार क्योंकि जिस तरह से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष फर्जीवाड़े को लेकर सख्त हैं और जिस तरह से एसओजी कार्रवाई कर रही है, इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पीटीआई भर्ती में 321 और इसके अलावा फायरमैन भर्ती में जो 95 कैंडिडेटों को
नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि उनकी डिग्री जो है, क्योंकि पीटीआई भर्ती में डाटा मिसमैच का मामला है और ये जो फायरमैन की भर्ती है इसमें जो डिग्री इनके द्वारा लगाई गई है वो संदिग्ध है। इसको लेकर जो है ये नोटिस जारी किया गया है और 15 दिन की मोहलत इनको दी गई है। साथ ही जो नोटिस की कॉपी है वो संबंधित यूनिवर्सिटी को भेजी गई है और एसओजी को भेजी गई है, क्योंकि कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने डबल डिग्री कर रखी है या ऑन ड्यूटी रहते हुए उन्होंने डिग्री प्राप्त की है, या जो डिग्री के तय पैमाने होने चाहिए उन पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं। इसी को लेकर लगातार जो है पिछले 6 महीने से जांच चल रही थी और जांच चलने के बाद अब ये जो बड़ा एक्शन जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा मनीषा लिया गया है। चलिए कुणाल, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो पीटीआई भर्ती में 321 कैंडिडेट्स को अब नोटिस भेज दिए गए हैं और नोटिस की जो कॉपी है वो संबंधित यूनिवर्सिटी और एसओजी को भी भेजी गई है। इसी के साथ संबंधित दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए अब 15 दिन की मोहलत दी गई है। और अब 12 से बड़ी खबर, जहां युवक को पेड़ से बांधकर जूतों से पीटा गया, युवक को निर्वस्त्र कर महिला के कपड़े पहनाए गए और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में पत्नी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घर में 19 दिन तक बंधक बनाकर रखने का भी आरोप। युवक को पेड़ से बांधकर जूतों से यहां पर पीटा गया और मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। युवक को निर्वस्त्र कर महिला के कपड़े पहनाए गए। मामले में पत्नी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से युवक को पीटा जा रहा है। 12 से ये खबर और इस मामले में फिलहाल पत्नी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। बड़ी खबर 12 से, मामले में पत्नी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। युवक को पेड़ से बांधकर जूतों से यहां पर पीटा गया। घर में 19 दिन तक बंधक बनाकर रखने का भी आरोप फिलहाल लगा है। 12 से ये बड़ी खबर। सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना, धूम्रपान करना, गुटखा थूकना वर्जित है। ऐसा होने पर सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार जुर्माना वसूलने का प्रावधान भी लागू किया है। बावजूद इसके सरकार के बनाए गए नियमों को जब सरकारी कार्यालय में बैठे सरकारी कर्मचारी ही दरकिनार कर रहे हैं तो आखिर कौन आम जन से इसकी पालना करवाएगा। सोमवार को ऐसे ही हालात देवली उपखंड के जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के केश शाखा कार्यालय में दिखाई दिए। यहां कैशियर पद पर कार्यरत कर्मचारी अपने ही सरकारी कार्यालय में एक के बाद एक सिगरेट के कश खींचता हुआ पाया गया और सरकार के बनाए गए नियमों की धज्जियां यहां पर उड़ाता रहा। ऐसे हालातों पर जब उक्त कर्मचारी को टोका गया तो उक्त कर्मचारी ने बेपरवाह होकर सिगरेट के और कश खींचने लगा और ये कहने पर आतुर रहा कि वो अपने सरकारी ऑफिस में सिगरेट पी रहा है, किसी और के ऑफिस में नहीं। आपको ये भी बता दें कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अपराध है और इस सिलसिले में सभी शासकीय विभागों के अधिकारियों से कहा गया है कि वो धूम्रपान नहीं करें और पकड़े जाने की स्थिति में जुर्माने की सूचना अपने दफ्तर में लगाएं। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी भूपेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, क्या कुछ ये पूरा मामला है और जब सरकारी अफसर ही इस तरह की हरकतें उनकी ओर से सामने आती हैं तो निश्चित तौर पर आमजन से इसकी उम्मीद करना तो फिर गलत ही हुआ। ये बताना चाहूंगा कि सरकार लगातार विज्ञापन और विज्ञप्तियों के द्वारा धूम्रपान रोकने के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन उनके ही कर्मचारी सरकारी कार्यालयों में बैठ के सिगरेट और जो धूम्रपान है वो खुलेआम करते दिखाई दे रहे हैं। ये देवली में स्थित एक बिजली विभाग के ऑफिस का मामला है, जहां पर एक अधिकारी खुद खुलेआम बैठ के सिगरेट पीता रहता। तो इतना बेशर्म था कि उसको बोलने के बाद भी वो सिगरेट को हाथ में लेके पीता रहा।
लगातार रिपोर्टर ने उससे सवाल करते रहे, लेकिन वो बेशर्मी की तरह कोई जवाब नहीं दिया और सिगरेट धूम्रपान करता रहा। जबकि सरकार की ओर से किसी भी कार्यालय या सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर जुर्माना दिया जाता है, लेकिन वही सरकारी अधिकारी अगर इस तरह धूम्रपान करते हुए दिखाई दे तो उन पे क्या कार्रवाई हो, इसके लिए अब शिकायत भी दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। चलिए भूपेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक स्थलों पर पाबंदी है, साथ ही जुर्माना वसूलने का प्रावधान भी सिर्फ नियमों में नजर आ रहा है। ना नियमों की परवाह है और ना ही अधिकारियों का खौफ यहां नजर आ रहा है।